लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। पठन पाठन की जो माध्यम जो मीडियम ऑफ एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन जो कहें हैं वो है। और बिहार के लिए प्राइमरी को छोड़ करके बाकी सभी में पठन पाठन का जो माध्यम है, भाषा जो है वो हिंदी है। प्राइमरी के लिए मदर टंग होता है, मातृभाषा होता है। टीआरई 1 में भी वही बात थी और टीआरई 2 में भी वही बात थी। टीआरई 1 में हम लोगों ने भाषा का जो था मामला, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, क्योंकि प्राइमरी में मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी, उर्दू, बांग्ला हो सकता है, इसलिए उसमें हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी भी थी। वो टीचर की वैकेंसी थी, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैकेंसी था, क्योंकि पढ़ाने का काम जो करेगा वो बांग्ला में भी वही चीज़ पढ़ाएगा जो हिंदी में जो पढ़ाएगा, जो उर्दू में पढ़ाएगा। लेकिन यह कहना कि मैथ्स का जो पढ़ाई करेगा जो हायर क्लासेस में, वो उर्दू में पढ़ाएगा कि बांग्ला में पढ़ाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो माध्यम जो है वो हिंदी ही है। इसलिए टीआरई 1 में भी वो अन्य क्लास के लिए उसको हिंदी में ही परीक्षा देनी थी। चूंकि परीक्षा एक साथ हुआ, वो पेपर टीआरई 1 में चूंकि एक साथ हुआ और उसमें ओएमआर में उसका ऑप्शन दिया जा गया, इसलिए जो लोग अपने जो भी समझ के हिसाब से, किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया, किसी ने बांग्ला में कर दिया, हायर क्लासेस में भी। और यही चीज़ टीआरई 2 में भी इसका रिपीट हो गया, सिलेबस में वो रिपीट हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज का जो पेपर है, अब कोई साइंस का ग्रेजुएट या कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बनेगा अगर, वो जिस तरह के जो प्रश्न थे हिंदी के, वो गैर हिंदी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदी भाषी के लिए भी, अगर मैं साइंस का जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा उतने ग्रामर शायद मुझे भी शायद नहीं जानकारी हो, ये किसी के लिए भी एक कठिनाई वाली स्थिति थी कि ये एक अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी इस भाषा जो उसके लिए कठिन हो जा रहा था, जब हिंदी भाषी के लिए जब ये कठिन हो जा रहा था, तो गैर हिंदी भाषी वालों के लिए तो सोच लीजिए कि और क्या होगा। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको इस तरह के देखने से क्या होगा कि कई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज अपने विषय के में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो भाषा में इस कारण से वो छंट जाएंगे, क्योंकि भाषा के प्रश्न स्तरीय थे, और दूसरा कि उसमें जो गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए वो ऑप्शन देने के बाद उनके लिए प्रश्न नहीं थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, जो कि हमारे इस जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो है उसके नियम 7 की उप नियम 5 में, जैसा कि हम लोगों ने अपने नोटिस में उल्लेख कर भी दिया है, उसके तहत, उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अर्हतांक में को शून्य किया है। और यह लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि जिससे कि हिंदी और गैर हिंदी सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक समान अवसर मिल सके, और इसीलिए वो हम लोगों ने अर्हतांक को शून्य किया है। अच्छा किया कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया, मैं भी चाहता हूँ कि उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो भाषा का जो मामला है, ये भाषा हमारे एक्चुअली पठन पाठन का जो माध्यम है वो भाषा है। पठन पाठन की जो माध्यम जो मीडियम ऑफ एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन जो कहें हैं वो है। और बिहार के लिए प्राइमरी को छोड़ करके बाकी सभी में पठन पाठन का जो माध्यम है, भाषा जो है वो हिंदी है। प्राइमरी के लिए मदर टंग होता है, मातृभाषा होता है। टीआरई 1 में भी वही बात थी और टीआरई 2 में भी वही बात थी। टीआरई 1 में हम लोगों ने भाषा का जो था मामला, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, क्योंकि प्राइमरी में मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी, उर्दू, बांग्ला हो सकता है, इसलिए उसमें हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी भी थी। वो टीचर की वैकेंसी थी, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैकेंसी था।
क्योंकि पढ़ाने का काम जो करेगा वो बांग्ला में भी वही चीज़ पढ़ाएगा जो हिंदी में जो पढ़ाएगा, जो उर्दू में पढ़ाएगा। लेकिन यह कहना कि मैथ्स का जो पढ़ाई करेगा जो हायर क्लासेस में, वो उर्दू में पढ़ाएगा कि बांग्ला में पढ़ाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो माध्यम जो है वो हिंदी ही है। इसलिए TRE 1 में भी वो अन्य क्लास के लिए उसको हिंदी में ही परीक्षा देनी थी। चूंकि परीक्षा एक साथ हुआ, वो पेपर TRE 1 में चूंकि एक साथ हुआ और उसमें OMR में उसका ऑप्शन दिया जा गया, इसलिए जो लोग अपने जो भी समझ के हिसाब से, किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया, किसी ने बांग्ला में कर दिया, हायर क्लासेस में भी। और यही चीज़ TRE 2 में भी इसका रिपीट हो गया, सिलेबस में वो रिपीट हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज का जो पेपर है, अब कोई साइंस का ग्रेजुएट या कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बनेगा अगर वो, जिस तरह के जो प्रश्न थे हिंदी के, वो गैर हिंदी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदी भाषी के लिए भी, अगर मैं साइंस का जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा उतने ग्रामर शायद मुझे भी शायद नहीं जानकारी हो, ये किसी के लिए भी एक कठिनाई वाली स्थिति थी कि ये एक अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी इस भाषा जो उसके लिए कठिन हो जा रहा था, जब हिंदी भाषी के लिए जब ये कठिन हो जा रहा था, तो गैर हिंदी भाषी वालों के लिए तो सोच लीजिए कि और क्या होगा। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको इस तरह के देखने से क्या होगा कि कई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज अपने विषय के में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो भाषा में इस कारण से वो छंट जाएंगे क्योंकि भाषा के प्रश्न स्तरीय थे, और दूसरा कि उसमें जो गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए वो ऑप्शन देने के बाद उनके लिए प्रश्न नहीं थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, जो कि हमारे इस जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो है उसके नियम 7 की उप नियम 5 में, जिसका कि हम लोगों ने अपने नोटिस में उल्लेख कर भी दिया है, उसके तहत, उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अर्हतांक में को शून्य किया है। और यह लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि जिससे कि हिंदी और गैर हिंदी सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक समान अवसर मिल सके, और इसीलिए वो हम लोगों ने अर्हतांक को शून्य किया है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।